सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हमारा जो है संधि का टॉपिक जो है चला हुआ है और संधि की हमने जो है परिभाषा को पढ़ा है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 जो है प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम जो है दीर्घ संधि जो है पढ़ रहे हैं। कल हमने दीर्घ संधि के विषय में जो है जाना था और उसके क्या नियम होते हैं उनके विषय में भी जो है जाना था। आज दीर्घ संधि को जो है उसके उदाहरण से जो है समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है ये उदाहरण के जरिए जो है जो ये दीर्घ संधि के जो नियम हैं वे जो है आपके दिमाग में अच्छे से जो है बैठ जाए। यही मेरा जो है प्रयास है। उसी प्रयास के साथ जो है मैंने 1 2 3 4 जो है उदाहरण लिए हैं दीर्घ संधि से, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो ये रूल्स है, जो ये नियम है, ये दिमाग में बैठ जाए। चलिए करते हैं संधि। संधि की ये जो हमारी तीसरी जो है क्लास है। जैसे कि संधि के मैंने आपको बताया था जो हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई और उ। ये 3 जो है हमारे हर्ष स्वर हैं। इन हर्ष स्वर के पश्चात के बाद अगर यही स्वर जो है पुनः आ जाते हैं तो वे आपस में मिलकर जो है दीर्घ स्वर जो है बनाते हैं। जैसे कि ए प्लस ए, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो वे दीर्घ जो है बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये चर जमा में एचर जो है लिखा हुआ है। हर व्यंजन में स्वर होते हैं और स्वर में से हम हर व्यंजन में स्वर होते हैं और व्यंजन में से अगर स्वर को निकाल देते हैं तो वो स्वर रहित जो हो जाता है। तो हम इसमें से स्वर को निकाल देते हैं। स्वर को निकालने के लिए व्यंजन के नीचे जो है हलंत लगाते हैं और हलंत लगाने के बाद वो आधा जो है हो जाता है। जैसे रे के नीचे मैंने हलंत लगाया, यानी मैंने इसमें से जो है स्वर को निकाल दिया। च स्वर हमारा इसमें क्या है? ए है, ठीक है। और ये वाला ए, ये, और प्लस में चर है, चर, ठीक है। क्या किया मैंने? चर शब्द था और रे में से हलंत लगाकर मैंने इस स्वर को बाहर निकाला। जो ये अ है ये इसका स्वर है और ये वाला जो ए है ये अचर का जो है ए है। मतलब इनका वर्ण विच्छेद जो है करके आप कर सकते हैं। अब हमें मालूम है ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ जो है बनाते हैं और आ की मात्रा हम जो है ऐसे लगाते हैं। तो चर शब्द को हम ऐसे उतारा, चर रे चर प्लस ये आ और आ की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और ये चर यहाँ पर है, चर है चर। अब आ की मात्रा हम ऐसे तो लगाते नहीं है, तो ये इसके साथ इसका मेल हो जाता है, तो ये बन जाएगा च और ये रे आ की मात्रा और यहाँ से ये चर ले लेते हैं, ये बन जाएगा चराचर। ये यहाँ से लिया है चराचर, ठीक है। ए प्लस ए, ये हमारा ए प्लस ए, ये एक रूल है। फिर एक ये रूल है। ये 3 रूल जो है हमें दिमाग में रखने हैं दीर्घ संधि में, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा? चराचर जो है बन जाएगा। कैसे बना? रे में से स्वर को निकाला ए और ये वाला ए हमारा है ही। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो हम दूसरे तरीके से भी जो इसको कर सकते हैं। हमें समझना जरूरी है कि इसको करना कैसे है। चाहे रे में से ए को स्वर को अलग किया, ये कर दिया है अलग, और सेम इसको उतार लो आप, ए चे रे अचर, ठीक है। अब ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ जो है बनाते हैं और आ की मात्रा हम जो है ऐसे कर कर लगाते हैं, ठीक है। अब ये चर, इसको सेम ऐसे उतार लो, चे रे चर, और इन दोनों के बीच में जो मेल हुआ है ये आ का हुआ है, आ। तो ये हमारा, अब आ हम ऐसे तो लिखते नहीं है ना, तो इसकी मात्रा का हम जो है यूज करते हैं। तो इसकी मात्रा जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ये इसकी मात्रा हो गई। फिर ये जो ये बच गया है हमारा प्लस में चर है चर, ये बन गया। अब इन आपस को जो है जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ये इसमें जो है मेल हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा चरा चर, ये
ठीक है, आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया होगा कैसे आपको जो है इन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है उसका संधि करना है। जो ये लिखे हुए हैं ये संधि विच्छेद हैं। संधि विच्छेद मतलब जब संधि का विच्छेद कर दिया जाता है, अलग अलग जो है उनका खंड कर दिए जाते हैं, तो संधि विच्छेद जो है कहलाता है। ऐसे ही अब सीमा है। अब सीमा है, सीमा में से जो है स्वर को अलग कर दो। यहाँ से यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे आ जो है स्वर है। यहाँ पर हम जो अलग कर देते हैं स्वर को। सीमा है, सीमा में से आ स्वर को जो है अलग किया, और ये अंत हमारा है ही लास्ट में। ठीक है, अंत। अब देखो ये ए है और ये आ है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, आ ही बनाते हैं। और हमारी आ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। ठीक है, अब सीमा शब्द को, सीमा का सीमा ऐसे ही लिख दो, हलंत के साथ ही लिख दो। और ये आ का जो डंडा है ये हमारा रहता ही है, और ये अंत हमारा है। अंत, अंत तो इसके साथ ही हो गया है ना, इसके साथ मेल हो गया है ना। ये आ जो है आ प्लस ए मिलकर ही ये बनाते हैं, तो ये तय हो गया। अब इसका जब संधि बनाएंगे तो सीमा, ये जो आ है ये इसमें जो है मिल जाता है, तो मैं आ और ये तय, सीमांत, ये हो गया। यानी आ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, आ, और ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, आ, जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो है देखा था। ये हमारा क्या बन गया, सीमांत बन गया। ऐसे ही अब इसमें आ गया, इसमें से जो है आ को अलग कर लो, स्वर को अलग कर किया, कृपया जमा में आ बाहर निकल गया, और ये आलू, आलू, आलू यानी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। आ मिलकर बन रहा है आ प्लस आ क्या बन रहा है, आ ही बन रहा है। तो अब कृपा का ऐसे ही लिखो सेम, कृपा, और ये आ का जो डंडा ये हमारा जो है यहाँ हो गया है, और ये आलू, यहाँ पर क्या बच गया, ये हमारा लू बच गया है, तो इसको लिख दो कृपाल। ये हमारा कृपालु जो है बन गया। ठीक है, ऐसे इसमें से स्वर को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, का, र अलग किया, यहाँ पे भी ये स्वर को निकाला है तो ये ऐसे होगा, के रे, इसमें से आ को बाहर निकाला, ये आ हो गया, और यहाँ पर वे है, वे हमें पता है, वे है, वे में किसकी साउंड आ रही है, ए की जो साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमारा ए हो गया, और ये हमारा वाह वाह वाह, वाह की साउंड आ रही है ना, वाह वाह, वाह इसमें स्वर है, आ जो है इसमें स्वर है, और प्लस जो है ये हमारा क्या हो गया, से हो गया, कारावास, कारावास। इसमें से भी हमने स्वर को निकाला है, तो ये हमारा हो गया वास। तो आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ का डंडा जो है बनाते हैं, और जब हम इसको लिखेंगे, इसको संधि विच्छेद में का, और ये रे है, और रे में ये आ का डंडा, और ये वास का वास हमारा पीछे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा कारावास। तो इस तरह से हम जो है संधि कर सकते हैं। हम तभी कर पाएंगे जब हमें जो है ये नियम जो है हमें पता होंगे, कब ये दीर्घ जो है बन जाता है। ए प्लस ए, आ प्लस ए, और आ प्लस आ, ये मिलकर जो है दीर्घ बनाते हैं अगर सेम स्वर रिपीट हो जाते हैं तो। अब आते हैं इसमें से स्वर को अलग करो। स्वर क्या है इसमें, ई, इसमें हलंत करके स्वर को अलग किया, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये ई कहाँ से आई है, ये वाला जो स्वर है इसको बाहर निकाला है, और ये ई हमारा है ही। ठीक है, ई और ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। कौन सी, बड़ी ई, और बड़ी ई हम कैसे लगाते हैं, ऐसे कर कर जो है लगाते हैं। अब इस शब्द को लेके आओ, अतः, और हलंत है ये, इसके साथ ये ई जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया ई, और ये रह गया वह, क्या बन गया ये अतीव। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, संधि जो होगी वो क्या होगी, अतीव होगी। ऐसे ही भी है, ये भी में से इसको
निकालो, स्वर को निकालो, स्वर को निकालेंगे ये बन जाएगा अब जमा ई और प्लस में ईस्ट, ये जो ईस्ट है सेम है। ई प्लस ई क्या बनाती है, बड़ी ई बनाती है, और बड़ी ई को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये शब्द जो है ऐसे ही आ जाएगा। अब है, अब आधा है और इसके साथ स्वर मिलकर ये बड़ी ई बन गई, और ये जो बच गया लास्ट का शब्द इसमें जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, अभिष्ट। ऐसे जो है संधि करते हैं। अब इसमें आ जाइए, रूल को भी देखते रहिए। ई प्लस ई कहाँ पर है, ई प्लस ई क्या बनाता है, बड़ी ई बनाता है। बड़ी ई, फिर बड़ी ई, सेम स्वर पुनः रिपीट हो रहा है, तो बड़ी ई, तो ई प्लस ई तब भी ई, तो बड़ी ई ही जो है बनेगा, सेम स्वर अगर जो है रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्वर को अलग कीजिए। मैं, है, हलंत होगा है क्योंकि इसमें स्वर को हमने बाहर निकाला है। इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, और ये इस हमारा यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब हमें पता है ई प्लस ई क्या मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा, और बड़ी ई हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये शब्द सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैं, है, आधा है, इसके साथ स्वर का मेल कर दो, बड़ी ई मही बन जाएगा, और पीछे का शब्द हमारा शय रह गया, ये हो जाएगा महिष। ठीक है, ये हमारी संधि हो गई। ऐसे ही परीक्षा में से स्वर को अलग करो, ये हो जाएगा पै रे, पर स्वर को अलग किया, स्वर क्या है इसमें, छोटी ई, और ये ईश हमारा है ई, इक्षा। अब छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई जो है बनाते हैं, तो बड़ी ई हम जो है ऐसे लिखते हैं। अब सेम शब्द इसको ऐसे ही उतार लो, पे रे, ये रे आधा है तो इसमें स्वर को जो है मेल कर दो, ये बड़ी ई की, और ये क्षा एक जो वर्ड बच गया इसका, ये बन जाएगा परीक्षा। इस तरीके से हम इसका संधि कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये रूल हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हो गई, सीखे हमने कि कैसे इसको संधि करना है। ई के भी जो है हमने सीखे उदाहरण, ये रहेगी इनको कैसे जो है हमें करना है। अब ऊ की बारी आती है। ऊ में से जो है स्वर को निकाल दो, भानु में से स्वर को निकालो, भय, ये हलंत करके इस ऊ को बाहर निकाल दिया है, जो ये ऊ है इसको बाहर निकाल दिया है ऐसे स्वर को, और ये उदय हमारा है। ठीक है, अब हमें पता है ऊ प्लस ऊ क्या बनाते हैं मिलकर, बड़ा ऊ जो है बनाते हैं, और बड़ा ऊ को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब भान शब्द को ऐसे ही ले लो, ये है भान, भान आधा है, आधा स्वर नहीं है, इसमें स्वर का मेल कर दो, बड़ा ऊ भानु, और ये ऊ तो हमारा चला गया था, दे ये रह गया, ये कर दो दे, ये भानु दे। ठीक है, ये हमारा बन गया। ऐसे ही भू में से स्वर को अलग करो, भय प्लस में यहाँ पर बड़ा ऊ है तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ, ऊर्जा। ठीक है, अब हमें मालूम है ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलते हैं तो बड़ा ऊ ही जो है बनता है, और बड़ा ऊ को हम ऐसे लिखते हैं। अब ये शब्द सेम यहाँ पर आएगा, लेकिन ये आधा है तो इसको पूरा करो, स्वर को इसमें मिला दो, ये हो गया भू, पीछे का रह गया जा, ये जा इसमें जोड़ दो, ये हो गया भूर्जा। ठीक है, तो क्या ऊ प्लस ऊ ये दोनों जो है मिलकर ऊ बन गए, पीछे का शब्द रह जाता है जा, वो हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही लघु में से स्वर को अलग करो, ले, घ को हलंत करो क्योंकि स्वर निकालना है, स्वर इसमें हमारा जो है ऊ है छोटा, और यहाँ पर हमारा ये उत्तर है। अब हमें पता है ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ जो है बनाते हैं, और बड़ा ऊ को जो हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब लघु है, लघ स्वर अलग निकाल रखा है, सेम इसको ऐसे लिख दो, लेकिन ये आधा है इसको पूरा कर दो, इसमें स्वर लगाकर लघु, और ये पीछे का जो तर रह गया इसको लिख दो अब लघुतर, ये हमारा बन गया लघुतर। ऐसे ही सिंधु है, इसमें से जो है स्वर को बाहर निकालेंगे हम, ये हो गया सी है, स्वर को बाहर निकाला, छोटा ऊ है, और यहाँ पर ये है ही वर्ड ऊर्जा,
ये हो गया। अब हमें पता है ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ जो है बनाते हैं, और बड़ा ऊ को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब सेम शब्द है, इसको सिंध का सिंध ही लिख दो, सिंध। लेकिन ये सिंध आधा है तो इसमें स्वर को जो है जोड़ दो, सिंधु, और ये जा जो है वर्ड रह गया सिंधुर्जा, ये बन गया हमारा सिंधुर्जा। तो ये कुछ नियम थे दीर्घ संधि के। आप देख सकते हो ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, तो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बना है। यहाँ पर जो है बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ बना है। ऐसे इसमें छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया है। इसमें भी हमने जो है ऊ बाहर निकाला, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो भी बड़ा ऊ जो है बनता है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम जो है इन संधि को अच्छे से जो है कर सकते हैं। आई थिंक आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को जो है बार बार आप देखिए और सीखने का जो है प्रयास कीजिए, क्योंकि नियमों के आधार पर ही हम संधि को जो है अच्छे से कर पाएंगे, और किसी शब्द को जो भी उसमें जो अशुद्धि होती है उसको भी जो है हम ढूंढ पाएंगे। और वो तभी होगा जब हमें जो है कुछ नियमों को जो है ध्यान में रखना होगा। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही हम जो है संधि चैप्टर को अच्छे से जो है सीख पाएंगे। आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और कमेंट भी करना, प्लीज़ ज़रूर करना। और जो है कल जो है दीर्घ संधि हमारी यहीं पर जो है समाप्त होती है। कल जो है हम गुण संधि के विषय में जो है जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।